नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रूटीन मास्टरी में। आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के स्ट्रेटजीज के बारे में। कितनी बार ऐसा होता है कि मन तो करता है पढ़ने का, काम करने का, कुछ नया सीखने का, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे ही सोचते सोचते दिन निकल जाते हैं और काम वहीं का वहीं रह जाता है। अगर तुम भी अपने टास्क को डिले करते हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलो देखते हैं कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज जो प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने में तुम्हारी मदद करेंगी। दोस्तों, अक्सर हम बड़े कामों को देखकर घबरा जाते हैं। लगता है कहां से शुरू करें, कैसे पूरा होगा, यही सोचकर हम उसे टालने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बड़ी मंजिल छोटे छोटे कदमों से ही तय होती है। उसी तरह बड़े से बड़े काम को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। मान लीजिए आपको एक लंबा एसे लिखना है। शुरू में पूरा एसे लिखने का सोचोगे तो डर लगेगा, लेकिन अगर उसे छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट लो, जैसे इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स, कंक्लूजन, तो काम आसान लगने लगेगा। हर छोटा टास्क पूरा करने पर आपको एक अचीवमेंट महसूस होगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। दोस्तों, बिना समय सीमा के काम करना ऐसा है जैसे बिना मंजिल के यात्रा पर निकल पड़ना। आपको पता ही नहीं होगा कि कब तक कहां पहुंचना है। जब हम किसी काम के लिए डेडलाइन तय करते हैं तो एक अर्जेंसी बनती है, एक प्रेशर बनता है जो हमें काम को समय पर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डेडलाइन तय करते समय यह ध्यान रखें कि वो रियलिस्टिक हो। ऐसा ना हो कि आप इतना छोटा डेडलाइन तय कर लो कि काम ही ना हो पाए, या इतना बड़ा कि आप उसे टालते ही रहो। एक प्लानर या कैलेंडर का इस्तेमाल करें और अपने टास्क्स और उनके डेडलाइंस को नोट करें। यह आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने और अपने समय को बेटर मैनेज करने में मदद करेगा। याद रखें, समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसे सही तरीके से मैनेज करना सीखें और देखें आप अपने जीवन में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 3, 2 मिनट का नियम। दोस्तों, कभी कभी हम छोटे छोटे कामों को भी इतना टालते रहते हैं कि वो भी एक बड़ा बोझ बन जाते हैं। ऐसे में काम आता है 2 मिनट का नियम। इस नियम के अनुसार अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर डालो, उसे टालो मत। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना, खाना खाने के बाद अपनी प्लेट उठाकर रखना, ईमेल चेक करना, ये सब छोटे छोटे काम हैं जिन्हें हम आसानी से 2 मिनट में कर सकते हैं। इन छोटे छोटे कामों को समय पर करने से आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट महसूस होगा और आप बड़े कामों को करने के लिए भी मोटिवेटेड रहेंगे। याद रखें, बड़ी कामयाबी भी छोटी छोटी जीत से ही मिलती है। इसलिए छोटे कामों को भी महत्व दें और उन्हें समय पर पूरा करें। चैप्टर 4, सही माहौल, बेहतर परिणाम। दोस्तों, जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए सही मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी काम करने के लिए एक सही माहौल की जरूरत होती है। अगर आपका काम करने का स्थान अव्यवस्थित है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, तो आपका मन भी विचलित रहेगा और आप अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। अपने काम करने की जगह को साफ और व्यवस्थित रखें। जरूरत से ज्यादा चीजें अपने आसपास न रखें। एक साफ और व्यवस्थित माहौल आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगा। ध्यान रहे कि आपका काम करने का स्थान ऐसा हो जहां आपको किसी तरह की बाधा न हो। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएं। याद रखें, आपका माहौल आपके मन को प्रभावित करता है। इसलिए एक सकारात्मक और उत्पादक माहौल बनाएं ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। चैप्टर 5, खुद को पुरस्कृत करें। दोस्तों, जब हम कोई लक्ष्य हासिल करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करना बहुत जरूरी होता है। यह हमें आगे भी उसी लगन से काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है। जब आप कोई मुश्किल काम पूरा कर लें या अपना कोई लक्ष्य हासिल कर लें तो खुद को एक छोटा सा गिफ्ट दें।
ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, जैसे अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाना, कोई नई किताब खरीदना या फिर अपने परिवार के साथ समय बिताना। खुद को पुरस्कृत करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है जो आपको आगे भी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह एक तरह से आपके दिमाग को यह संदेश देता है कि मेहनत करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। ध्यान रखें, पुरस्कार हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है। यह एक छोटी सी चीज भी हो सकती है जिससे आपको खुशी मिले और आप मोटिवेटेड रहें। याद रखें, खुद को प्रेरित रखना बहुत जरूरी है और खुद को पुरस्कृत करना इसका एक बेहतरीन तरीका है। इसलिए आगे से जब भी कोई काम पूरा करें तो खुद को जरूर पुरस्कृत करें। ओट्रो, प्रोक्रेस्टिनेशन को गुड बाय। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्ट्रैटेजीज जो प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने में मदद कर सकती हैं। इन स्ट्रैटेजीज को अपने जीवन में लागू करें और देखें आप कितनी आसानी से प्रोक्रेस्टिनेशन को हार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने प्रोक्रेस्टिनेशन ओवरकमिंग टिप्स कमेंट्स में जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।